गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग को कुछ नया ट्रिक देना चाहते हैं, कुछ नया टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और स्टूडेंट्स सब पढ़ सके, ठीक है। तो आज हम कुछ नया टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है। यह ट्रिक नहीं है, यह टॉपिक है। हम फिर ट्रिक कभी लेकर आएंगे, फिर अगला वीडियो में कहीं ट्रिक फिर हम लेकर आएंगे। तत्काल हम अभी आप लोग को कुछ नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है टुडे टॉपिक, ठीक है। तो आज का टॉपिक है क्या? बोर्ड मास। यह बोर्ड मास है क्या, ठीक है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह चर्चा का विषय है बोर्ड मास आखिर है क्या, ठीक है। तो चलिए बोर्ड मास क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो आज का टॉपिक है बोर्ड मास। तो चलिए हम बोर्ड मास के बारे में आपको बताते हैं। आखिर बोर्ड मास होता क्या है, बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत अधिकांश विद्यार्थी नहीं जानते होंगे बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो हम इसको पूरा बताते हैं बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, BODMAS, बी से हो गया ब्रैकेट, ओ से हो गया ऑफ, ठीक है। डी का मतलब हो गया डिवाइड, एम का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, और ए का मतलब हो गया ऐड, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट, एस से, यानी सब्ट्रैक्ट मतलब घटाओ, ठीक है। ऐड मतलब जोड़, ऐड या एडिशन, ठीक है। मल्टीप्लाई मतलब हो गया गुना या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। डिवाइड मतलब होता है भागा, ठीक है। इसका तो ये बहुत इजी था, आप लोग भी समझ सकते थे। सब्ट्रैक्ट मतलब घटाओ, ऐड मतलब जोड़, मल्टीप्लाई मतलब गुना, डिवाइड मतलब भागा। ऑफ मतलब क्या होता है, अधिकांश बच्चा नहीं जानते हैं। ऑफ मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुना, मल्टीप्लाई। यदि कोई सवाल में ऑफ आ जाए, ठीक है, ऑफ लिखा हुआ हो, तो सबसे पहले हम ऑफ का काम करते हैं। सबसे पहले देखिए ब्रैकेट। अब ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट में आ जाता है बहुत सारा, 3 ठो ब्रैकेट आता है। सबसे पहले आता है ए स्मॉल ब्रैकेट, सेकेंड में आता है ये हो गया मिडिल ब्रैकेट यानी मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, और ये हो गया लार्ज ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट। इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ये हो गया मिडिल, और ये हो गया ई है, ठीक है, और ये हो गया लार्ज, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट हो गया। तो ये देखिए ब्रैकेट। सबसे पहले पूरा फिर से आपको बताते हैं बोर्ड मास आखिर है क्या। बोर्ड मास होता है कि मतलब किसी भी बड़े अंक को हम स्टोर कर आंसर लाएं, उसी को बोर्ड मास कहते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड मास यानी बी से क्या होता है, ओ से क्या होता है, डी से क्या होता है, एम से क्या होता है, ए से क्या होता है, और एस से क्या होता है। तो बी से होता है ब्रैकेट में 3 प्रकार की ब्रैकेट आते हैं, यही तीनों प्रकार का ब्रैकेट आता है, इसके अलावा कोई ब्रैकेट नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसे कहते हैं मिडिल ब्रैकेट, इसे कहते हैं लार्ज ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद है ऑफ, ओ से होता है ऑफ, ओ से होता है क्या, ऑफ मतलब का मतलब गुना, ठीक है। फिर होता है डी से होता है डिवाइड मतलब भागा, ठीक है, भागा। मल्टीप्लाई, एम से हो गया मल्टीप्लाई मतलब गुना, ए से हो गया ऐड मतलब जोड़, ए से सब्ट्रैक्ट मतलब घटाओ, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग जान गए होंगे बोर्ड मास क्या है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं फिर हम, ठीक है। तो चलिए 1-2 सवाल बनाते हैं, सवाल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड मास बहुत इजी है, जो समझ गया उसको तो गर्दा उड़ा देगा। बोर्ड मास बहुत जगह आता है, 7th 8th 9th 10th हर जगह आपको आता है सवाल सॉल्व करने में। कंपटीशन में भी आता है, कंपटीशन में बहुत सारा सवाल आता है बोर्ड मास से। तो बोर्ड मास समझ गए तो कंपटीशन आपको निकालना आसान रहेगा। तो चलिए
फर्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। सवाल हो गया आपका, जैसे एग्जांपल में हम दे देते हैं। सबसे पहले इजी से चलते हैं, इजी से शुरुआत करना चाहिए, कभी भी कोई चीज़ इजी से शुरुआत करना चाहिए, धीरे धीरे हम लोग हार्ड की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सवाल है, मान लीजिए 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 27 नहीं, इसको कर देते हैं 15 घटाओ 7 जोड़ 3, ये हो गया बोर्ड मास। तो बोर्ड मास का इसमें रूल हमको लागू करना है, याद रखिएगा। जब भी कोई भी सवाल इस तरह हो बोर्ड मास के में, तो हमेशा पहले याद रखिएगा बोर्ड मास, ठीक है। सबसे पहले बी, ठीक है, बी से ब्रैकेट। अगर फर्स्ट में ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर ऑफ का काम करेंगे, फिर डिवाइड का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमको तो इसमें ब्रैकेट है नहीं, तो ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट का काम ही नहीं होगा। उसके बाद ऑफ भी कहीं नहीं लिखा हुआ है तो ऑफ का भी काम नहीं होगा। अब DMAS यही चार्ट है और यही 4 का हमको उपयोग करना है, ठीक है। तो चलिए, डी से क्या है, डिवाइड। तो सबसे पहले हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के समय याद रखिएगा, जिस तरह सवाल है पहले उत्तर उतार दीजिएगा, डिवाइड के समय जाती होगा उसका आंसर लिख दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन करने के समय याद रखिएगा 5, पहले देखिए सॉल्यूशन करने में जिसको पहले डिवाइड का काम करना है, तो हमको इस डिवाइड यही काम करेंगे। तो जो पहले है उसको उतार देते हैं। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई 3 में 15 से भाग देंगे तो क्या होगा, 5, 3 बचे 15, तो 5 आ गया, इसका भाग दिए, 3 से 15 में भाग दिए, 5 आ गया। फिर जो चीज़ है उस तरह उतार देंगे, याद रखिएगा जिस तरह जो है उसको उतार देंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए, अब किसका काम करना है, अब तो डिवाइड का काम हो गया, हटा दीजिए इसको। अब मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई का काम करना है। तो अब इसमें ना हमको नहीं देखना है, ध्यान रखिएगा, जब पहले डिवाइड का हम काम कर दिए तो अब इसका काम नहीं है, अब इसमें हमको कुछ नहीं देखना है, इसको छोड़ दीजिए। अब ये गया बाहर में, अब इसका काम है। तो देखिए अब इसको हमको चलना है, तो अब है मल्टीप्लाई का काम। तो मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ आया मल्टीप्लाई, देखिए है ना मल्टीप्लाई। तो 5 में 5 से मल्टीप्लाई करना था, 5 बचे 25 घटाओ 7 जोड़ 3, फिर हम उतार दिए। अब ये भी गया हवा खाने, अब हमको इस पर सिर्फ गौर करना है। तो इधर से ये मल्टीप्लाई गया, ठीक है। अब क्या करना है, AS, यानी अब हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट का काम करना है। तो सबसे पहले किसका काम करना है, ऐड का। तो ऐड यहाँ है, तो चलिए 25 लिख दिए। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, सीधे हम इसको जोड़ देंगे कि कुछ और करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ माइनस है या प्लस है, आप लोग पढ़े होंगे माइनस प्लस बराबर क्या होता है, माइनस। यहाँ पे डायरेक्ट जोड़िएगा तो गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो कहिएगा कि अरे इसी तरह तो बोर्ड मास का नियम है, इस तरह बोर्ड मास का नियम है, लेकिन प्लस माइनस का अपना ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो देखिए 7 में से 3 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, कितना होगा 4, -4 हो गया। ध्यान से देखिए -4 हुआ, 7 में से 3 गया तो -4। अब इसको सब्ट्रैक्ट का काम करना है, देखिए सब्ट्रैक्ट है ना। अब सब्ट्रैक्ट का लास्ट काम है सब्ट्रैक्ट में हमको घटाना है। तो 27 में से 4 गया, कितना हुआ 23 हो जाएगा, और ये हो गया आपका आंसर। हम इसको बाउंड्री को खींच दिए, हम तो इस तरह बढ़ाएं। अगर आप माइनस नहीं जोड़ते तो देखिए क्या होता है, तो 25 हो जाता, 25 हम हो गया यहाँ, ये 25 सवाल का हो गया। और 7 3 10, 10 में से 25 घटाते 15 आ गया, यह गलती हो जाएगा आंसर आपका। आपको यह सब सवाल पर गौर करने की भी ज़रूरत है, प्लस माइनस को हमको देखते रहना है, ठीक है। बोर्ड मास है तो बोर्ड तो बीच में लाइन कट गया था, हम लोग को थोड़ा देर कष्ट झेलना पड़ा आधा घंटा तक। तो हम आप लोग को बता रहे थे बोर्ड मास, ठीक है। तो यह बोर्ड मास था, ठीक है ना। कम से कम आधा घंटा तक लाइन कट गया था, बीच में स्टॉप हो गया था थोड़ा। तो देखिए आप लोग को यह समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। ये 1 नंबर सवाल था। अब सबसे पहला बात कि अभी के सेशन में आपको इस तरह बनाना है। अब ये इस तरह बनाइएगा तो आपका यह फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। कभी भी जनरल कंपटीशन हो या
कोई भी सवाल आप लीजिए, किसी भी जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन लीजिए और देखिए, और यदि ये माइनस प्लस वाला हो तो आप इस तरह बनाइएगा तो आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इस तरह मिलेगा। तो यह तो फर्स्ट सवाल था, ये तो बहुत ईजी था। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल क्या है, देखिए आप लोगों को सेकंड सवाल में हम आपको ऑफ लगा कर दिखाते हैं। पहले तो हम डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन देते थे, अब थोड़ा ऑफ का काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ऑफ का काम शुरू करते हैं, देखते हैं सवाल देते हैं आपको, जैसे एग्जांपल के तौर पर 5 मल्टीप्लाई 3 ऑफ 4, ठीक है ना, और इसके बाद प्लस 7 डिवाइड 14 माइनस 2। सवाल देखिए ध्यान से, 5 मल्टीप्लाई 3 ऑफ 4 प्लस 7 डिवाइड 14 माइनस 2। इसको हमको बोर्ड मास के रूल पर देखना है। तो ये देखिए यहाँ पे बोर्ड मास, हमको तो बी है ही नहीं तो हटाइए दीजिए, तो ओड मास हमको इस पर लागू करना है। तो बोर्ड मास तो था, अब इसको ओड मास तक आइए तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करना है हमको, सबसे पहले ऑफ का काम करना है। तो ऑफ देखिए यहाँ ध्यान से, लग रहा है आपको ऑफ, तो सबसे पहले जो जिस तरह है उसको उतारिए ऑफ को छोड़कर। तो 5 मल्टीप्लाई, तो ऑफ मतलब हम आपको क्या बताए थे पीछे, जानते होंगे, ऑफ मतलब का, ऑफ का मतलब हुआ का मतलब हुआ गुना। देख लीजिए समझ गए ना। तो ऑफ का मतलब का मतलब गुना। तो आइए, तो ऑफ का मतलब का मतलब गुना। तो 4 तिया 12 प्लस 7 डिवाइड 14 माइनस 2। अब हमको इस पर कुछ नहीं करना है, अब हमको जो सवाल है, यह सवाल है, यहाँ से ओ हट गया। अब हमको डिवाइड का काम करना है। तो देखिए डिवाइड का काम कहाँ करना है, अभी यहाँ डिवाइड है, तो हमको यहाँ डिवाइड काम करना है। तो सबसे पहले जिसका सवाल है उसको उतार दीजिए। 5 मल्टीप्लाई 12 प्लस 7 दूनी 14 2 माइनस 2। हमारा डिवाइड का काम कंप्लीट। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ था, यहाँ से यहाँ डिवाइड का काम था। तो 7 और 14 में भाग देना था, 7 में 14 से भाग दिए, हम लिख दिए। अब इस पर हमको ध्यान नहीं देना है। यह गुना का चिन्ह मतलब कट नहीं। देखिए आप हमारे वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आप थोड़ा और आगे बढ़, मान लीजिए स्किप किए होंगे तो कहिएगा ओ ये तो गलती है, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ होगा। तो बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप एक एक हमारा टॉपिक को नहीं समझ पाइएगा, एक स्टेप को भी आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या था, हम क्रॉस का चिन्ह दिए हैं, इसका मतलब अब इस पर ध्यान आपको नहीं देना है, अब आपको यहाँ से ध्यान देना है, ठीक है ना, यहाँ से आपको ध्यान देना है। तो चलिए अब क्या है, देखिए अब हमको क्या करना है। अब तो हम डिवाइड का काम था, डिवाइड का काम हम कंप्लीट कर दिए। अब हमको मल्टीप्लाई का काम करना है। तो मल्टीप्लाई कहाँ लग रहा है आपको, यहाँ है। 5 में 12 से गुना कीजिए, तो 12 पचे 60, 60 लिख दिए, प्लस 2 घटाओ 2, मल्टीप्लाई का काम कंप्लीट। देखिए ध्यान से, पहले ऑफ का काम किए, फिर डिवाइड का काम किए, फिर मल्टीप्लाई का काम किए। अब हमको क्या करना है, एडिशन का काम करना है, यानी जोड़ का, ऐड का काम करना है। तो चलिए ऐड को हटा दीजिए, तो ऐड का काम कीजिए। 60 और 2 62 घटाओ 2, और लास्ट में बचेगा सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में हो गया 60। ये आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। हम ऑफ पर एक सवाल बता दिए, एक सिंपल बता दिए, एक ऑफ पर बता दिए। अब आप लोग को थोड़ा ब्रैकेट के बारे में भी बता दें। ब्रैकेट का भी सवाल बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना। तो आइए आप लोग को हम ब्रैकेट का काम दिखाते हैं। ब्रैकेट का अंदर से हुलस लाइए, ब्रैकेट का सवाल आप देखने जा रहे हैं। ये हो गया आपका सवाल। ब्रैकेट का सवाल देते हैं, देखिए एग्जाम्पल पे हम दे रहे हैं 3 + 2 माइनस 5, 5 के बाद मल्टीप्लाई 3
और हम बीच से भाग को हटा देते हैं। तो चलिए आइए फिर प्लस दे दिए 9 ऑफ 3, ठीक है ना, माइनस, अब इसको ब्रैकेट में हम घेर दिए 4 + 2। सवाल देखिए, सवाल है 3 + 2 माइनस 5 × 3 + 9 ऑफ 3 माइनस 4 + 2। हमको क्या करना है, सबसे पहले बोर्ड मास का रूल लागू करना है। तो बोर्ड मास में क्या था आप लोग जानते होंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का काम। तो सबसे पहले जो सवाल जिस तरह उसको उतारिए, तो 3 + 2 माइनस 5 × 3 + 9 ऑफ 3, और ये हो गया माइनस। तो चलिए इसका काम करिए, तो 4 और 2 6। हमको ब्रैकेट का काम कंप्लीट कर लिए। अब हम ब्रैकेट का काम कंप्लीट कर लिए, अब इस पर ध्यान नहीं देना है, अब इस पर ध्यान देना है। तो चलिए अगला सवाल देखिए। अब इसमें आपका दूसरे का स्टेप क्या है कि ऑफ का काम करना है। ब्रैकेट का काम करने के बाद ऑफ का काम, तो ऑफ का काम करना है। तो सबसे पहले जिस तरह है उसको उतारिए, 3 + 2 माइनस 5 × 3 प्लस 9 3 27 - 6। समझ में आ गया। पहले ब्रैकेट का काम किए थे, ब्रैकेट का काम ख़त्म हो गया, उसके बाद ऑफ का काम कर दिए, ऑफ का काम ख़त्म हो गया। अब हमको क्या करना है, ऑफ के बाद BOD M, BOD, अब डी से डिवाइड तो है नहीं, तो M का काम करेंगे। तो M का क्या करना है कि M का एक यहाँ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 3 + 2, अब माइनस अगर ये लिख देते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस नहीं आएगा। तो 5 हो गया 15 प्लस 27 - 6, मिला लीजिए 3 + 2 माइनस 5 15 प्लस 27 प्लस -6। अब हमको काम करना है एडिशन का। तो देखिए ध्यान से, 2 एडिशन है, हमको दोनों का काम एक साथ करना होगा। तो 3 2 5 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 15 में से 27 को घटाइए, तो 15 में से 27 में से 15 घटेगा तो कितना होगा, तो हो गया कितना 10, तो 17 16 15 14 13 12, ठीक है ना। 12 बच गया, 15 में से 27 में से 15 घटाइए, 15 में से 27 घटाए तो -12 हो गया और -6। अब हमको क्या चीज़ का काम करना है, सब्ट्रैक्ट का। तो इसमें देखिए यहाँ 3 तो सब्ट्रैक्ट है, तो हमको पहले इसमें से किसी एक को घटाना होगा। डायरेक्ट तो घटा नहीं सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप घटा का सीधे आंसर लिख दीजिए, नहीं तो समझने के लिए, सहूलियत के लिए हम आपको बना कर दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको काम करते हैं हम, तो माइनस 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 होता है प्लस। तो देखिए तो माइनस माइनस प्लस, तो 12 6 कितना हो गया, 12 6 18, बड़ा चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस दिए हैं। आप लोग प्लस डायरेक्ट कीजिएगा तो गलती हो जाएगा, यहाँ हमको जोड़ना है, लेकिन बड़ा अक्षर जो बड़ा मतलब अथी हो, जो बड़ा होगा ठीक है, उसके पास जो होगा प्लस हो या माइनस हो वहीं होगा, ठीक है। अब 12 18 में से 5 घटा दीजिए तो कितना हो गया 13, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया, ये भी सवाल आप समझ गए। तो बोर्ड मास आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। एक और सवाल आपको दिखाते हैं। आप लोगों को तो बोर्ड मास सब समझ में आ गया होगा, बी से क्या करना है और ओ से क्या होता है, डी सेट कहाँ काम आता है, सब आप लोगों को हम काम समझा दिए, ठीक है ना। तो अब थोड़ा एक और ब्रैकेट पर ही चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तब अगला सवाल देखिए, एक और ब्रैकेट का सवाल देते हैं, ठीक है ना। तो ब्रैकेट का सवाल देते हैं 2 प्लस, अब देखिए थोड़ा इसको हम हार्ड करते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा हम बड़ा ब्रैकेट भी देते हैं, मंझला ब्रैकेट भी देते हैं और स्मॉल ब्रैकेट भी देते हैं। तो चलिए तो हम दे दिए एक बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, 3 प्लस मंझला ब्रैकेट 4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 3 + 2, ठीक है। हटाइए, कहीं हम इस मल्टीप्लाई ही दे देते हैं, 3 × 2 और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट बंद, लार्ज ब्रैकेट बंद। सवाल आपका देखिए ध्यान से, यह सवाल थोड़ा इजी भी है, हमारे लिए तो इजी ही है, लेकिन थोड़ा देखिए
थोड़ा सवाल का टाइप हम थोड़ा हार्ड किए हैं हम अपने तरफ से। तो सवाल है 2 प्लस बड़ा ब्रैकेट 3 प्लस मझला ब्रैकेट 4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई 2 और तीनों को बंद कर दिए। तो इस सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले बोर्ड मास का रूल करते हैं। तो बोर्ड मास में देखिए ध्यान से, आपको हम बताए थे बी से ब्रैकेट का होता है सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, सेकेंड में होता है मझला ब्रैकेट, फिर उसके बाद होता है लार्ज ब्रैकेट। आप लोग समझिएगा कि अब तो ब्रैकेट का काम है एक ही साथ सब कर दे, तो नहीं, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम होगा, फिर बढ़ेगा तो इसका काम होगा, फिर बढ़ेगा तो इसका काम होगा। समझ में आ गया? मतलब सबसे पहले छोटा से काम होगा। तो सबसे पहले छोटा कौन सा है? तो 3 मल्टीप्लाई 2। तो सवाल है 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, 3 दूनी 6 हो गई, 6 हो गया, 4 प्लस 6। अब देखिए अभी जो छोटा का काम हो गया, छोटा ब्रैकेट का काम हो गया। अब हमको मझला ब्रैकेट का काम करना था। फिर जिस तरह उसको उतारिए, 3 प्लस 6 4 10, मझला ब्रैकेट का काम कंप्लीट। अब हमको लार्ज ब्रैकेट का काम करना है। तो 2 प्लस 10 3 13 और 13 2, समझ में आ गया? 13 2 15, 10 3 13, 2 प्लस 13, 13 2 15। इजी था आप लोग के लिए, शॉर्ट था। चलिए आगे देखते हैं, एक दो और सवाल देखते हैं, ठीक है ना। इजी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आप लोग को अभी। इस बोर्ड मास पर भी थोड़ा हार्ड आता है, तो आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसको। एक दो और सवाल देखिए। सवाल देते हैं हम फिर से ब्रैकेट वाला। तो 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में दे दिए 5 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 2, और ये बंद, ठीक है। और इसमें दे दिए 4, ठीक है ना, 4 दे दिए और इसको बंद कर दिए। सवाल ठीक लग रहा है आपको? देखिए तो हम इसको यहाँ +4 करते हैं, +4, ठीक है, ब्रैकेट +4। तो चलिए सबसे पहले हमको काम करना है छोटा ब्रैकेट का। तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस मिडिल ब्रैकेट 3 प्लस, ठीक है। अब इसका काम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बोर्ड मास के इसमें भी नियम करना होगा। सबसे पहले एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन है 4 3 7, ठीक है, और 7 में से 2 घटा देना है, तो 5, ठीक है। 4 3 को जोड़ देना है 5, और 5 में से 2 घटा देना है, तो कितने 4 3 7, 7 में से 2 घटा देना है, 5 हो गया। और ये मझिला ब्रैकेट बंद, ये +4, और ये हो गया बड़ा ब्रैकेट बंद। अब क्या करना है हमको? मझिला ब्रैकेट का काम करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 3 7, 5 3 8, 8 प्लस 4, ये हो गया बंद। देखिए 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 3 8 प्लस 4, ये इसका काम हो गया। अब हमको इसका काम करना है, ठीक है ना। अब इसका काम करना है, तो इसमें प्लस है, तो सबसे पहले प्लस का काम करेंगे, उसके बाद माइनस का काम करेंगे। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई, अब देखिए सबसे पहले हमको प्लस का काम करना है। तो प्लस का काम करना है, तो माइनस है तो प्लस है, तो ये हो गया बड़ा, ठीक है। बड़ा अंक के सामने क्या है? माइनस है। तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, तो माइनस प्लस हो गया माइनस, तो 4 में से 8 में से 4 गया, क्या होगा? 4, और ये -4 हो गया, ठीक है। तो -4 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए 5 हो गया, ये -8 और ये +4, तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 गया, 4 हो गया, और 5 में से 4 गया 1, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया आपका आंसर कंप्लीट। ये भी आपका सवाल बन गया। सवाल देख लीजिए, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। बोर्ड मास आप लोगों को तो हम बहुत अच्छा से पढ़ा दिए,
पसंद आया होगा तो और सवाल दे या ना दे। चलिए एक और सवाल दे लिख लेते हैं, उसके बाद नहीं देंगे आप लोगों को। ये है लास्ट सवाल, ठीक है। तो लास्ट सवाल में थोड़ा हम जीरो पर चर्चा कर लेते हैं। आप लोग जानते होंगे कि हमारा सभी लास्ट वीडियो में जीरो पर एक चर्चा होता है ज़रूर, नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता है। हमारे जितना भी वीडियो होगा उसमें देखिएगा जीरो लास्ट में हम ज़रूर करते हैं। तो आइए थोड़ा एक लास्ट ये सवाल है जीरो पर, थोड़ा जीरो पर भी देख लीजिए। तो मान लीजिए 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड कितना दे दे 12 प्लस 7 ब्रैकेट, यहाँ आपको हम माइनस दे देते हैं 3 प्लस 4 माइनस 3 ब्रैकेट बंद, स्मॉल ब्रैकेट है तो स्मॉल ब्रैकेट मल्टीप्लाई 0, ठीक है। यहाँ एक और लगा देते हैं 4 प्लस और इसको घेर कर -3। सवाल ठीक है ना, देखिए तो चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले हमको किस चीज़ का करना है, स्मॉल ब्रैकेट का काम। तो हो गया 4 + 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 12 प्लस 7 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया 1 और 1 में 3 जुटेगा तो 4 हो गया, और ये हो गया मल्टीप्लाई 0 -3। देखिए ध्यान से, समझ में आ गया। अब आप लोग को कुछ नहीं करना है, इतना है गुना मल्टीप्लाई 0 सब 0। अरे बेहुदा नहीं होगा 0, सिर्फ हम तो इसी को ना मल्टीप्लाई करके 0 करेंगे। अभी तो इधर बाकी है, तो अभी देखिए अभी तो देखिए इसका काम हम कर दिए, इसमें से इसमें घटा दिए 1 और इसमें जोड़ दिए तो हो गया 4 मल्टीप्लाई 0 और इधर हो गया 0। अभी इसको और देखते हैं हम, अब बड़ा ब्रैकेट का काम करेंगे। तो बड़ा ब्रैकेट में क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड का काम, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम। तो 5 मल्टीप्लाई 3 में 12 से भाग देंगे तो कितना होगा 4 प्लस 7, ठीक है। देखिए 5 मल्टीप्लाई 3 में 4 से भाग दिए तो 4 हो गया प्लस 7, और ये देखिए अब -4 मल्टीप्लाई 0 ब्रैकेट बंद। सवाल अब ये थोड़ा लंबा चुका है, अब हमको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड करना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना था कि यहाँ मल्टीप्लाई है कि यहाँ मल्टीप्लाई है। तो क्या हो गया 5 चौका 20 प्लस 7 -0 ब्रैकेट बंद। देख लिए, इसमें गुना किए तो 0 हो गया, इसको गुना किए तो 20 हो गया। अब 4 प्लस, अब इसको हमको ऐड का काम करना है, सब्ट्रैक्ट का तो काम ही छूट गया, तो इसको हटाइए दीजिए, इसका काम ही खत्म। तो 20 7 27 और 27 हो गया, तो हमको गोल घेरने की आवश्यकता ही नहीं है, तो इसको मिटा दीजिए अब आराम से। तो 4 प्लस 27 -3। अब हमको किस चीज़ का काम करना है, ऐड का। तो 27 4 31 -3, 27 4 31। अब हमको इसमें से 3 को घटा लेना है, तो 31 में से 3 जाएगा तो कितना हो गया, और ये हो गया आपका आंसर 28। समझ में आ गया ना। तो हम ये 0 का काम किए हैं। आप बहुत अधिकांश विद्यार्थी देखेंगे कि अरे यहाँ मल्टीप्लाई 0 सब 0, अरे नहीं सब 0 नहीं होगा। देखो ध्यान से, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान इस तरह देख लीजिए ध्यान से, तो डायरेक्ट 0 लिखिएगा बिना पढ़ ले। बहुत अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं, बिना पढ़े हुए 0 कर देंगे, सब 0 हो जाएगा, और 0 में अपना जोड़ देंगे घटा देंगे आंसर निकाल लेंगे, तो गलती हो जाएगा। सवाल पढ़िए उसके बाद जवाब दीजिए। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और एक हम सवाल देते हैं, उसको आपको क्या करना है, बहुत ईजी सवाल दे रहे हैं, उसको बनाकर कमेंट में आपको उसका आंसर सिर्फ दे देना है, ठीक है ना। या हमारे टेलीग्राम पे आप बनाकर, ठीक है, बनाकर उसको फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उस डिस्क्रिप्शन से आप हमारे
टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम भी इसी नाम से चलता है, सीनियर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो एक हम सवाल देते हैं, इसको आप इसका आंसर आपको कमेंट में भेज देना है, ठीक है ना। सिर्फ आंसर भेजना है, कुछ और नहीं भेजना है। और पूरा बनाकर आप टेलीग्राम पर चाहे तो भेज सकते हैं, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करना है आपको, ठीक है। तो सवाल दे देते हैं, आप देख लीजिए। 3+4 ब्रैकेट 3-4 मल्टीप्लाई 3 महिला ब्रैकेट दे दिए, यहाँ हम आपको माइनस दे दिए। 4 डिवाइड 12 प्लस माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3-7, ठीक है। उसके बाद दे देते हैं, महिला ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इसी पर बड़ा ब्रैकेट भी बंद कर देते हैं। ऑफ 4-2 ये आपका HW है। आपको इसका आंसर निकाल कर हमको कमेंट में आपको इसका आंसर देना होगा, ठीक है। तब तक धन्यवाद। कुछ लिखते हैं, उसको आप लोग पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। फिर अगला वीडियो में आपसे मिलेंगे।